सास ने लगाया बहू पर चोरी का आरोप। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी एवं बेटा यानी 4 प्राणी रहते थे। समय आराम से बीत रहा था। चंद वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया, वो भी अकेले पति पत्नी। बहू बेटे को साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच विचार करती है कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे तो बहू ने सास से कहा, माताजी आप अच्छी तरह गंगा स्नान और यात्रा करिएगा, इधर घर की चिंता मत करिएगा। मेरा तो अभी अशुभ कर्म उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके दोनों काशी के लिए रवाना हुए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी। आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर मन को ढांढस बंधाकर घर में रही। उधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ ध्यान गया और मन ही मन सोचने लगी, अरे अलमारी खुली छोड़ कर आ गई, कैसी बेवकूफ़ महिला हूँ, बंद करके नहीं आई, पीछे से बहुत सारा गहना निकाल लेगी। यही विचार करते करते स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। अब और चिंता बढ़ गई, मेरी अंगूठी गिर गई है। उसका ध्यान गंगा स्नान में न होकर सिर्फ घर की अलमारी में था। उधर बहू ने विचार किया, देखो मेरा शुभ कर्म होता तो मैं भी गंगा जी को जाती। सासू माँ कितनी पुण्यवान हैं जो आज गंगा स्नान कर रही हैं। ये विचार करते करते एक कटौती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी, सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही हैं और मैं यहाँ कटौती में ही गंगा स्नान कर लूँ। ये विचार करके ज्यों ही कटौती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ के हाथ की अंगूठी आ गई और विचार करने लगी, ये अंगूठी कहाँ से आई, यहाँ कैसे आ गई, ये तो सासू माँ पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दी और कहा कि सासू माँ के आने पर उनको दे दूंगी। उधर सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके सास लौटी तब बहू ने उनकी कुशल यात्रा और गंगा स्नान के बारे में पूछा तो सास ने कहा, बहू सारी यात्रा एवं गंगा स्नान तो की पर मन नहीं लगा। बहू ने कहा, क्यों माँ, मैंने तो आपको यह कहकर भेजा था कि आप इधर की चिंता मत करना, मैं अपने आप संभाल लूँगी। सास ने कहा, बहू गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर में रखी अलमारी की तरफ गया और ज्यों ही स्नान कर रही थी कि मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता बाकी यात्रा में मन कैसे लगता। इतनी बात बता ही रही थी कि बहू उठकर अपनी अलमारी में से वह अंगूठी निकालकर सास के हाथ में रखकर कहा कि माँ इस अंगूठी की बात कर रही हो क्या। सास ने कहा, हाँ यह तेरे पास कहाँ से आई, इसको तो मैं पहन कर गई थी और मेरी अंगुली से निकलकर गंगा जी में गिरी थी। बहू ने जवाब देते हुए कहा, माँ जब गंगा स्नान कर रही थी मेरे मन में आया कि देखो माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान हेतु गई। मेरा कैसा अशुभ कर्म आड़े आ रहा था जो मैं नहीं जा सकी। इतना सब सोचने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों मैं यहीं पर कटौती में पानी डालकर उसको ही गंगा समझकर गंगा स्नान कर लूं। जैसे मैंने ऐसा किया और कटौती में स्नान करने लगी कि मेरे हाथ में ये अंगूठी आई। मैंने देखा ये तो आपकी है और ये यहाँ कैसे आई, इसको तो आप पहन कर गई थी। फिर भी मैंने आगे ज़्यादा ना सोचते हुए इसे सुरक्षित मेरी अलमारी में रख दी। सास ने बहू से कहा, बहू मैं बताती हूँ कि ये तुम्हारी कटौती में कैसे आई। बहू ने कहा, माँ कैसे। सास ने बताया, बहू देखो मन चंगा तो कटौती में गंगा, मेरा मन वहाँ पर चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई जरूर थी परंतु मेरा ध्यान घर की अलमारी में अटका हुआ था और मन ही मन विचार कर रही थी कि अलमारी खुली छोड़कर आई हूँ, कहीं बहू ने अलमारी में से मेरे गहने निकाल लिए तो बता ऐसे बुरे विचार मन में आए तो मन कहाँ से लगने वाला। और अंगूठी जो मेरे हाथ से निकल कर गिरी वो तेरे शुद्ध भाव होने के कारण तेरी कटौती में निकली। इस कथा का सार यही है कि जीवन में पवित्रता निहायत जरूरी है। वर्तमान में हर प्राणी का मन अपवित्र है, हर व्यक्ति का चित्त अपवित्र है। चित्त और चेतन में काम क्रोध मोह लोभ जैसे विकार इस तरह हावी हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। उस विकृति के कारण हमारा जीना बहुत दुर्भर हो रहा है। बाहर की गंदगी को हम पसंद नहीं करते, वो दिखती है तत्क्षण हम उसे दूर करने के प्रयास में लग जाते हैं। हमारे भीतर में जो गंदगी भरी पड़ी है उस और हमारा ध्यान जाता ही नहीं है।
आज जिस पवित्रता की बात की जानी है उस पवित्रता का संबंध बाहर से नहीं है, भीतर की पवित्रता से है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।